कैसे नहीं पहुंचेंगे। तो इसकी हम गारंटी दे सकते हैं, 100% गारंटी है। ये वो गुरु मंत्र है जो यहां भी काम करता है और आगे भी आत्मा को निज धाम लेके जाता है। 100% गारंटी दे सकते हैं और किसी का हम बुरा नहीं कहते भाई, आप जानो मालिक जाने। सतपाल को इंसान प्यारे पिताजी, कई बार हम किसी नाजायज बात या गलत बात का विरोध करते हैं तो गुस्सा कुदरती आ ही जाता है। तब हमें सुनने को मिलता है कि सिमरन करने वाले को गुस्सा नहीं आता, तुम सिमरन नहीं करते। कई बार आपके वचन या डेरे के असूलों के बारे में बताते हैं तो वह आपके वचनों का कोई मजाक उड़ा के टोंट कसते हैं और ऐसे लोगों को भंगीदास की तरफ से सपोर्ट की जाती है। टोंट कसने वाले ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार ही हैं। भाई मर्जी उनकी, कोई टोंट कसेगा उसकी मर्जी, हम तो मालिक से दुआ करते हैं मालिक सद्बुद्धि बख्शे। कौन कस रहा है टोंट, अगर पर्दे उठाने लग जाएं तो हाल वो हो जो कहने सुनने से परे। सो इसलिए चुप में फायदा है। कोई टोंट कस रहा है, कसने दो, वो बेड़ी में बट्टे डाल रहा है, हम तो दुआ करते हैं सद्बुद्धि मालिक बख्शे, क्योंकि वो अहंकार और काल के जोर पे अगर टोंट कस रहे तो हमारा भी कोई मालिक दयाल है, वो भी देख रहा है। हम तो बद्दुआ नहीं देते, हम तो दुआएं करते हैं कि मालिक भला कर दे, मालिक भला कर दे। पर इससे टोंट कस कस के वो तो फिर देख रहा है ना कि उसके बच्चे को अगर कोई ऐसा कर रहा है, वो क्या करेगा वो जाने, उसकी मर्जी। सद्बुद्धि बख्श दे वो चाहे तो, चाहे नेकी बख्श दे, चाहे फिर ही ठीक है। जोनी इंसान फरीदकोट से, पिताजी मैंने 20,000 रुपए का एक फोन मिला और मैंने उसके आप जी की प्रेरणा से उसके वापस मालिक को दे दिया जी। बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत अच्छी ईमानदारी की बात है। तो आप अगर कितना मिला? 20,000 रुपए का मोबाइल फोन था। वाह जी वाह, शाबाश बेटा। अगर आप आए हैं खड़े हो जाइए, कहाँ है? हाँ वो रहा नौजवान, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बेटा। प्रसाद ले लेना और यहाँ पत्रकार सज्जन आए होंगे उनसे मिल लीजिएगा। हाँ कहाँ कोई नुमाइंदा, ये आगे बैठे हैं पत्रकार संपादक वगैरह ये सब लोग, तो आप इनसे मिल लीजिए। शाबाश बेटा, कमाल की बात है, लोग सुई गिर जाए तो वो भी ले जाते हैं यार, बटन लगाएंगे। 20,000 का मोबाइल या लाखों रुपए वापस देना, ये मालिक के प्यारों की बात है। बचनों पे रहना बेटा, मालिक कमी नहीं छोड़ता। आशीर्वाद, शाबाश। यही आगे लिखते हैं कि मेरे से कोई 1,000 रुपए नाजायज मांग रहा है जी, मैं क्या करूं? नाजायज मांग रहा है जी भाई, नाजायज तो किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। कल को कोई अनाजायज का जिसको मुंह पड़ जाएगा वो और शुरू हो जाएगा। डिस्पेंसरी के सेवादारों की तरफ से पर्ची है। जब बरसात होती है तो शेडों के नीचे पानी भर जाता है, इसके लिए कुछ किया जाए जी। पहले ही कर दिया हमने तो। और 6 नंबर गेट के पास टुंटियों पर सात संगत नहाती है तो वहां सेवादार होना चाहिए जी, वहां चोरी होती है। हाँ 6 नंबर पे जो जिम्मेवार भाई हैं वो ड्यूटी लगाएं भाई, वहां ड्यूटी रहे सत्संग के दिनों में भी और आगे पीछे भी। सुजान बहन संग्रिया से, पिताजी मैं अपनी किडनी जीते जी दान करना चाहती हूँ जी। जी हाँ, किडनी गुर्दा एक ही बात है। वो दान करने के फार्म भरे गए हैं और आप फार्म भर दीजिए। पता नहीं कितनों ने भरे हैं, उसकी संख्या एक बार हमें दीजिए, जो आज शायद सच कहूं में भी कहते हैं आई है, तो क्या वो सही है संख्या? तो हमें लिख के दीजिए, यहाँ पे हम बोलेंगे, आपको बताएंगे कितने लोगों ने कौन कौन से फार्म भरे हैं। आपको लाइव मैसेज है जी। हरप्रीत इंसान नागपुर महाराष्ट्र से, पहले पिताजी नागपुर से एक बहन रीना को 1 महीने पहले पित्ते में पथरी थी और वो दरबार में आई और सुबह आप जी की दृष्टि वाला बीमारी के लिए प्रसाद लिया और शाम को दरबार के हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उसकी पथरी गायब थी। यह सब आप जी की रहमत का कमाल है जी। भाई जिनको श्रद्धा विश्वास है भगवान उन पे ही दया में रहमत लुटाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। नीतू इंसान अहमदाबाद गुजरात से, प्यारे पिताजी जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो क्या उनकी सोच भी नेगेटिव होती है? क्या उनमें एक नेगेटिव पावर जनरेट होती है? मैंने ऐसा अनुभव किया है, क्या यह मेरा भ्रम है जी? 100% भ्रम है, 100%। सब झूठ है, 100% झूठ है। और मालिक की प्यारी साथ संगत जी, बात पे बात आ गई। हम कोई अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते, ये तो बेपरवाह जी जानते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। हम जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे, लाइसेंस वगैरह बनाना था, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हॉस्पिटल में गए, ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो पॉजिटिव था। आप यकीन मानिए उनका लिखा हुआ भी है पॉजिटिव, और जब आके यहां पे डॉक्टरों ने किया तो नेगेटिव है। तो जो कि सबको खून दे सकता है, तो मालिक जाने वो क्या क्या रंग खिला रहे हैं। शायद कोई डॉक्टर नहीं मानेगा कि ये क्या संभव हो सकता है कि आदमी का ब्लड ग्रुप ही चेंज हो जाए। हमें लगता नहीं कोई डॉक्टर ये मानता है या कोई साइंस मानती है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख लीजिए। हमारा वो चीज लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, हम खुद
हॉस्पिटल में जाके ब्लड ग्रुप लेबोरेटरी से चेक करवा के आए थे तो उसमें प्लस आया था, अब माइनस आया है। तो आप क्यों भ्रम करते हैं? बताइए, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो बुरा कर रहे हैं? हर समाज के लिए जी रहे हैं, पूरे संसार के लिए जी रहे हैं और पूरे संसार का भला करते ही रहेंगे। सदगुरु ने खुद अपना रहने की जगह बनाई है, तो आप इन चक्करों में मत पड़ो। डॉक्टर मोहित इंसान, साइंटिस्ट, रोस्टॉक, जर्मनी से लाइव मैसेज है और ऐसा ही प्रश्न सिमरन सिरसा का है। प्यारे पिताजी, कल आप जी ने वचन किए थे कि प्रकाश की गति से भी तेज गति मन की होती है और उससे भी तेज गति आत्मा की होती है। आज साइंस ने शाम को ही न्यूज में भी आया था कि यह मान लिया है कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड प्रकाश से भी तेज है और साइंस कभी ना कभी यह भी जरूर मान लेगी कि सबसे तेज गति मन की है और उससे भी तेज गति आत्मा की। जी बेटा, तो प्रकाश से तेज गति वाला न्यूट्रॉन निकल आया है। अभी वो तो निकला ही नहीं जो सबको नचा रहा है, मन, उसकी गति तो बहुत ही तेज है। वो यहां बैठा कुछ और सोच रहा है, यार जूते पड़ रहे हैं, क्योंकि राम नाम मन के तो जूते ही पड़ते हैं, मन उल्टा चलता है। जैसे यहां से कपड़े से झाड़ के जाएगा, अपने कमरे अपने घरों के नजदीक पहुंचेगा, मन फट्टी पोंछनी शुरू कर देता है। बड़ा चालाक है ये, यहां जरूरत पड़ती छुप के बैठा रहता है। यहां तो कुसकता नहीं, सवाल पंजाबी जी कहते कुसक के दिखा, यानी बिल्कुल चुपचाप, चूं चरा नहीं करता। हो सकता है किसी किसी का करता भी हो थोड़ा थोड़ा, जो विश्वास नहीं करते, पर श्रद्धा से सुनते। सत्संग एरिया में आत्मा की जीत रहती है, मन कभी हावी हो नहीं सकता। मुकेश इंसान, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, जिसने नाम नहीं ले रखा है क्या वो भी फार्म भर सकता है जी? किस चीज का फार्म? इस पर कुछ ऐसा लिखा नहीं। तो फिर लिखा करें, फार्म तो बहुत सारे भरे जा रहे हैं, क्या पता कौन सा फार्म भरना चाहते हैं। आप लिखा करें भाई, पूरी बात पूछ के पूरा पूछा करो। लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी, महाअभियानों में शामिल होने के लिए विदेशों की साथ संगत यह जानना चाहते हैं कि विदेशों की साथ संगत उन अभियानों में कैसे शामिल हो सकती है ताकि वो यहाँ विदेशों में रहते हुए इन अभियानों में किसी न किसी रूप में शामिल हो सके। आप जी के पावन मार्गदर्शन में हम भी महाअभियानों में शामिल होकर आपकी बेशुमार खुशियों को हासिल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप फार्म भर दीजिए, और अगर वो महाअभियान पूरे वर्ल्ड में चलाना हुआ तो आप अपने देश में चलाइएगा। डॉक्टर अशोक इंसान, शास्त्राम जी, स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिरसा से। प्यारे पिताजी, मेरा भतीजा राहुल इंसान, शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सिरसा एवं MSc इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशंस का विद्यार्थी, आप जी की दया मेहर से CBSE PMT, सफदरजंग हॉस्पिटल की PMT एवं हरियाणा सरकारी PMT में सिलेक्ट हुआ है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में MBBS में दाखिला मिल गया है। कल से क्लास लगानी है। पिताजी आशीर्वाद दें और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहना। परिवार के लोग दोनों तरफ बैठे। प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर गुरदास सिंह जी इंसा, MSc इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन, इनका मार्गदर्शन विशेष रहा है जी। सभी आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ MSc इंस्टीट्यूट चलता है, गुरदास जी उसे चलाते हैं, तो इसमें ये बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। आप बाहर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो डॉक्टरी का या इंजीनियरिंग का या जो भी यहाँ पे हो रहा है कि डॉक्टर से पहले जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्टीट्यूट है वो, क्या नाम है इंस्टीट्यूट का यहाँ जो है? MSc इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशंस है जी, MSc इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन जी। तो जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, देखिए यहां से डॉक्टर बन रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। जरूरी है दूर दूर जाके पैसा खराब करना, और यहाँ फीस भी उनके मुकाबले हमें लगता है शायद हाफ होगी या पता नहीं कितनी होगी, हमें पता नहीं, वो भी आप बता सकते हैं भाई, ताकि सारे जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ बड़ा बनाने की सोच रहे हैं, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए और यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। पर कई सत्संगियों को होता है कर द जोगी जोगनी बार द जोगी सिद्ध, वो यहाँ नहीं लगाते, फलां जगह जाओ, ज्यादा दूर है, फलां जगह जाओ, और कई बार बच्चे वहां बिगड़ के आते हैं, मैं तो घर में ही रहूंगा, फिर पीटते हैं क्या हो गया। तो यहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो शाबाश बेटा, आगे बढ़ना, मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और कुछ जगह सत्संग की अर्ज करते हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल, यहाँ भी सत्संग आप करवाना चाहते हैं, MSc एडम में मिल लीजिए। कुछ भाई बहन विदेश जाने की आज्ञा चाहते हैं। आशीर्वाद बचनों पे रहना, सुमन करते रहना मालिक साथ। तो थोड़ा सा भजन रह रहा भाई, और ये लिख के आया है, राजू जी ने लिखा है जी, कुछ चादरों में कमियां हैं, खोलकर ठीक होंगी। तो बेटा ठीक कर दें आप ही जिम्मेवार हैं पूरे शेड के, तो जो क्यों कमियां आई, डालने वाले उनको हटा दें जो सही तरीके से नहीं डाल रहे। और पश्चिम मेंबर की ड्यूटी वहां पे है, महाशा जी पंजाब, बलजीत जी राजस्थान, तो वो चादरें ठीक करवाएं जी, चादरें गलत ना डलवाएं,
साथ संगत के लिए ये चीज बन रही है तो सही बने। और ये शेड जो है ये लीक करता है जहां जहां से भी, इसका भी पूरा कंप्लीट करना है। और फिर इसके नीचे से जो आपको जैसे बोला सीलिंग टाइप कुछ ऐसा, साउंड सिस्टम भी उससे अच्छा हो जाएगा। ये काफी देर से सेवादार कह रहे थे और साथ संगत ने खूब ये कहा है कि पिताजी इससे भी खूबसूरत, और हमारे ख्याल में भी बहुत देर से था। कई बार ये देखा गया जो सतगुरु हमें बहुत पहले ख्याल में देता है, कई बार बाद में कहीं ना कहीं साथ संगत के ख्याल में भी वो चीज जरूर आ जाती है। तो हमारे बहुत पहले से ये ख्याल में है कि इसको सीलिंग करेंगे ताकि साथ संगत के लिए खूबसूरत बने। तो आप इसका लीकेज का जो है वो प्रबंध पूरा कर दें। चादरें बदलनी है तो बदल दें पुराने शेड में भी, और चढ़ा अगर कम है चढ़ा ऊपर जैसे एक दूसरे के ऊपर, तो वहां से चढ़ा नई चादर डाल के नया बना दें, ज्यादा हो जाए ताकि बरसात का पानी अंदर ना आए। और कहीं साइडों में से आता है तो उस तरह से नाले खाड़े जो बनाए गए उनका सिस्टम सही करें ताकि फिर इसकी पूरी सीलिंग करके इसको और खूबसूरत बनाया जाए। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हों शर्म संकोच में तो आप पूछ सकते हैं। सबको हम संदेश देते हैं और सबको आमंत्रित करते हैं कि आप अपना सवाल यहाँ पे भेज सकते हैं। जी आपका स्वागत। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, बोलिए जी। बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे। नाम जपे बेड़ा भव चलो पार है करे, नाम जपे बेड़ा भव चलो पार है करे। बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे। मालिक ने भेजा बंदा बन, मालिक ने भेजा बना कर बंदा, मालिक ने भेजा बना कर बंदा। पर यह बंदे वाला काम न करे, नाम जपे बेड़ा भव जलों पार है तरे। बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे। पापों के बीच फंसा है रहता, पापों के बीच फंसा है रहता। फल कर्मों का नरकों में भरे, नाम जपे बेड़ा भव जलों पार है तरे। बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे। ना कोई तैरा ना तैर सकता, ना कोई तैरा ना तैर सकता। वचन सुनाए संतों ने खरे, नाम जपे बेड़ा भव जलों पार है तरे। बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे। संत वचन शासत नाम जी सुनाए, संत वचन शासत नाम जी सुनाए। पर कोई है अमल करे, पर कोई है अमल करे। नाम
नाम जपे बेड़ा भव जलो पार है तरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे। नाम जपे बेड़ा भव जलो पार है तरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे, बिना नाम तेरा बेड़ा मझधार है पीरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मालिक की प्यारी सत्संग जियो, भजन के आखिर में आया, मालिक ने भेजा बनाकर बंदा, पर यह बंदे वाला काम ना करे। खाओ पियो, बाल बच्चे पैदा किए, इस संसार से विदा हो गए। ये कार्य तो पशु भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं। जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। आदमी का तो कुछ काम में आता ही नहीं। फिर बंदे का कौन सा ऐसा कार्य है? कोई कहे कि साइंस में बड़ा कुछ बनाया, पशु नहीं बना सकते। तो साइंस में हाइड्रोजन परमाणु एटम भी बनाए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, जो पशु नहीं बना सकते। ये तो महाशैतानों वाला काम भी तो कर रहा है। आज साइंस के पैसे ज्यादा तबाहकारी ताकतें बनाने में लग रहे हैं, बचाने वाली ताकतों में तो बहुत कम रेशो है। तो भाई, इस संसार में इंसान को इंसान वाले जो कार्य करने चाहिए थे, इंसान उससे बहुत पीछे। सच्ची बात कह दो तो तिल मिला जाते हैं, गुस्से से मुंह अंगार हो जाता है, लाल पीले। ऐसा क्यों कहा? या तो संत कोई झूठ कहें? जो बात है आदमी को कबूल करना चाहिए, मान लेना चाहिए। बुराई आदमी करता है तो क्यों उसे छोड़ देना चाहिए, बुराई से परहेज करना चाहिए। जितना इंसान बुराई को छोड़ेगा, संत कभी बात कहेंगे तो उसको लगेगा नहीं कि मुझे कहा जा रहा है। संत तो कहते रहेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आते हैं तो पता नहीं कौन कितनी बुराई करने वाला होता है। पर आपने अगर उस बुराई को दिल से त्याग दिया है, मान लिया कि मैं ये छोड़ूंगा और बस मुझे अवसर मिले सही, मैंने माफी क्षमा मांगनी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने प्रण कर लिया, आप 100% सही होते जा रहे हैं। बस कीजिए मत गलती, मालिक दया में रहमत से नवाजेंगे। लेकिन संतों के वचन सुन के तिल मिलाना नहीं चाहिए, ये भी मन है। क्योंकि संतों के वचन, अभी आपने सुना, बड़े खरे होते हैं। खरे से मतलब बड़े सच्चे, और जो गुनाह करता है उसके चुभने वाले। जो करेगा मन के तो चुभेंगे ही, मुझे कहा जा रहा है, ये तो मेरे पे व्याख्या है, भला है, तू कर्म ऐसे करता है तो तेरे पे व्याख्या। ये शर्म क्यों नहीं करता कि मैं ऐसे कर्म करता हूं, इसलिए ये मेरे पे लागू हो रही है। अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो मेरे ये वचन लागू होते ही नहीं, बात ही खत्म। ये कभी मन नहीं मानने देता। फलाने ने कहा होगा, धिंकड़ ने कहा होगा, उसने बताया होगा, उसने उंगली लगाई, फकीरों को भी कोई हो सकता है। कर्म खुद खोटे करो। जब आप खुद खोटे कर्म करते हो तब किसने उंगली लगाई? ना करो खोटे कर्म, मत करो बुरा, फिर कैसे कहोगे कि किसने क्या कहा? सुख अपनी कमियां नहीं देखनी, अपनी हेंकड़ी, अपने अहंकार में दूसरों को नीचा झुकाने, उसने ये किया, उसने ये किया। दद्दा दोष ना कहूं दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दूसरों को दोषी बताने वालों, खुद बुरे कर्म मत करो, देखते कौन आपका दोषी बन जाएगा। कर्म खुद बुरे करने हैं और दोषी दूसरों को देखना है, ये गलत है। ये तो एक और महागुनाह है। आप अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रण कर लो और तौबा करो, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप ऐसे गुनाहगार है तो ये कहा जा रहा है, बल्कि और भक्ति वाले वचन लगेंगे तो जरूर। सत्संग में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता फकीर बात कहें और उसके ना लगे, जरूर लगती है, उसको लगता है कि मुझे कहा जा रहा है। तो भाई नेकी भलाई में आगे आओ, भले कर्म करो। सिर्फ नाम रखने से कोई अच्छा नहीं बनता। हमने देखा है, नाम गोल्ड सिंह रख लो, सोना सिंह रख लो, हीरा सिंह रख लो, काम करोगे उल्टे तो वो नाम रखने से तो कोई फायदा ना हुआ। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। सो नाम में कुछ रखा नहीं है। कई सोचते हैं हमारा तो पता ही नहीं चला, हम तो कई बुरे कर्म करें। फिक्र ना करो, टाइम टाइम की बात है। बुरे कर्म का नतीजा 100% बुरा होने वाला है। सो बचो,
कि वो नतीजा आपको भुगतना पड़े, उससे पहले पहले राम की शरण में आओ, ओम हरि अल्लाह की शरण में आओ, उस ओम हरि गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर से तौबा करो और आगे से बुरे कर्म ना करो, तो मालिक रहमो करम से फिर नवाज देंगे, अंदर बाहर से माला माल फिर कर देंगे। पापों के बीच फंसा है रहता, फल कर्मों का नरकों में है भरे। पापों में फंसा रहता है, सारा दिन बुरे कर्म, सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स इंसान के अंदर घर कर गई है। जब भी देखता बुरा, जब भी देखता गलत। आंखों को रोक के रखो, आंखों को उस राम अल्लाह मालिक की याद के लिए बनाया गया, उस मालिक की बनाई सृष्टि की खूबसूरती देखने के लिए, ना कि इसमें फंस के मालिक को बुला देने के लिए। तो भाई ये आंखें मालिक को देखने के लिए बनी, बनाओ राम नाम की दवा डाल के, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा ईश्वर की भक्ति इबादत करके, ताकि आपकी आंखें जिसके लिए बनी हैं उसको जर्रे जर्रे में देख सकें। वैसे तो सृष्टि भी उसी की खूबसूरती एक कृति है, इसको देखिए, लेकिन इसमें उलझिए मत, इसमें फंसिए मत। इस बारे में लिखा बताया है जी। पापों और संसार के धंधों में फंसकर सत्संग में ना आना और भजन ना करना काल की मत है। इस करके दुनिया में बार बार आना पड़ता है। ऐन अदल दरगाह के अंदर होना, इस बात को रख ध्यान अंदर। श्वास श्वास का वहां हिसाब होसी कि ये कर्म जो आपने जहान अंदर, सजा पापियों को मिले बहुत भारी। धर्मी जाते स्वर्ग स्थान अंदर, विषमदास सुमार ले जन्म अपना, नाम जप के दे इंसान अंदर।